तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी होती है तो आपको सबसे पहले मिलती है ऑनलाइन एडा फर्स्ट चैनल के माध्यम से। इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर बीटीसी छात्रों के माध्यम से योगी सरकार को एक तगड़ा झटका दिया गया है। इसके अलावा अग्निवीर की तरह बैंक वीरों की भी यहाँ से जो भर्तियाँ वो देखने के लिए मिलेंगी और ये धीरे धीरे सभी विभागों के अंदर लागू हो सकता है। उसकी वजह आप जानते हैं कि पहले सरकार के माध्यम से अग्निवीर योजना लाई गई है ना। पहले जब प्राइवेटाइजेशन शुरू हुआ था तो वो ऐसे शुरू हुआ था, वो किसी एक विभाग में लागू किया गया, दूसरे विभाग के लोग चुप बैठे हुए थे। धीरे धीरे करके सभी विभागों के अंदर देखने के लिए मिला, डिपार्टमेंट्स की बात की जा रही है। फिर क्या हुआ, बाद में कई जगह पे हो भी गया और अभ्यर्थी यहाँ पे जो लोग थे वो एकजुट नहीं हो सके। सेम अब बात की जाए भर्तियों को लेकर तो अब पहले अग्निवीर योजना आई, फिर अब यहाँ से रेलवे वीर को लेकर भी बातें चलनी शुरू हो गई। लेकिन अब यहाँ से तय हो चुका है कि बैंकों के अंदर भी बैंक वीरों की तरह यहाँ से जो भर्तियाँ वो देखने के लिए मिलेंगी। इसका इम्पैक्ट क्या होगा ये आपको फ्यूचर में पता चलेगा। शुरू करते हैं सारी सूचनाओं को। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जानकारी आप सभी को सबसे पहले मिलती है। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली और सबसे छोटी न्यूज़ ये है कि गजब आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि 5 वर्ष से भी कम उम्र के बच्चों को लगेगा फुल टिकट। मामला क्या है उसके बारे में स्पष्टीकरण दिया गया है कि बच्चों को फुल टिकट लिए जाने के मामला तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। रेलवे ने इसको लेकर यहाँ से सफाई दी है। उनका कहना है कि वरिष्ठ नागरिकों की किराए में दी जाने वाली रियायत वापस लेने के बाद अब रेलवे ने 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का भी फुल टिकट लेना शुरू कर दिया है। इसे लेकर यात्री हैरत में है, लेकिन सोशल मीडिया पर इसको लेकर काफ़ी बवाल भी है। रेलवे ने सफाई दी है कि इसको लेकर जो नियम है वो पहले जैसा ही रहेगा, लेकिन अगर 5 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं वो बर्थ लेना चाहते हैं, उनके लिए स्पेशल सीट लेना चाहते हैं, तो उनको पूरा किराया देना पड़ेगा। जैसा कि लिखा हुआ है कि अगर बर्थ लेनी है तो किराया पूरा लिया जाएगा, अगर बर्थ नहीं चाहिए तो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे फ्री में सफ़र कर सकते हैं। सोशल मीडिया पर थोड़ी सी बातों घुमाकर कहा जा रहा है, लेकिन मामला वही है कि अगर आप सीट लेना चाहते हैं तो आपको पैसे देने होंगे और नहीं लेना चाहते हैं तो आप 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को फ्री में यात्रा करवा सकते हैं। बात करते हैं अपनी अगली अपडेट की तरफ, जो कि संबंधित है अग्निवीरों की तरह बैंकों में होने वाली बैंक वीरों की भर्ती के बारे में। जैसा कि यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि सेना के बाद अग्निवीरों की तरह अब बैंकों में भी बहाली देखने के लिए मिलेगी, ऐसा कहना है न्यूज़पेपर्स के माध्यम से। सेना में अग्निवीरों की तर्ज पे अब बैंकों में भी बैंक वीरों की कर्मचारियों की जो भर्ती हैं वो देखने के लिए मिलेंगी। यह कर्मचारी कॉन्ट्रैक्ट पर रखे जाएंगे। देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक अपना खर्च कम करने के लिए मानव संसाधन संबंधित मुद्दों के लिए एक अलग अलग कंपनी शुरू करने जा रहा है। स्टेट बैंक की ऑपरेशन सपोर्ट अगर बात की जाए तो हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ सैद्धांतिक स्वीकृति मिल गई है। शुरुआत में यह कंपनी ग्रामीण और अर्ध सरकारी क्षेत्रों में शाखाओं में कर्मचारी प्रबंधन करेंगी। बैंकिंग क्षेत्र की जानकारी की माने तो यह कदम उठाकर बैंक अपना कॉस्ट टू इनकम रेशियो कम करना चाहती है, मतलब आसान भाषा में कहें तो खर्चा कम करना चाहती है। इंडस्ट्रीज स्टैंडर्ड के हिसाब से बहुत ऊंचा है। ऐसा इसलिए क्योंकि पूरे देश में एसबीआई बैंक शाखाएं हैं, एक बहुत बड़ा नेटवर्क स्थापित हो चुका है। चालू वित्त वर्ष की बात की जाए 22-23 को लेकर तो पहले तिमाही में एसबीआई के कुल ऑपरेशन खर्च वेतन हिस्सा सहित जोड़ा जाए तो 45.7% था। सेवानिवृत्त व अन्य प्रोविजनल हिस्सेदारी को जोड़ा जाए तो 12.4 देखने के लिए मिला। इन शॉर्ट यही है कि उनका कहना है कि भाई अब जब हमें कॉन्ट्रैक्ट पे ही काम करने वाले मिल जाएंगे तो हम सरकारी नौकरी किसी को क्यों दें, है ना। जब आप अग्निवीर मिलते जाएंगे, हर एक के अंदर वीर ही वीर होते जाएंगे, तो फिर जब वीरों की यहाँ पे कमी नहीं है, वीरों की धरती है, तो फिर सरकार भी चाहती है कि क्यों ना इनको वीर ही बनाया जाए। अब बैंकों के अंदर बैंक वीर बनाने की तैयारियाँ शुरू हो चुकी हैं। शुरुआत होगी सबसे लेजी बैंक एसबीआई से। हो सकता है कि आपको अच्छा लगे कि भाई एसबीआई में अच्छे लोग आएंगे, लेकिन इसका नुकसान ये होगा कि भविष्य के अंदर नुकसान अवश्य देखने के लिए मिलेगा आने वाली पीढ़ियों को। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट की तरफ, जो कि संबंधित है नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर। एक तरफ तो सरकार लोगों को झटका दे रही है, लेकिन दूसरी तरफ बीटीसी वाले छात्र सरकार को झटका दे रहे हैं। नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती विज्ञापन के लिए अभ्यर्थी काफ़ी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। 3 से 4 साल बीत जाने के बाद अभी तक नई भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं हुआ है। अब धीरे धीरे करके जैसे कि बाइकआउट होना शुरू हो जाता है किसी मुद्दे को लेकर, सेम ऐसे ही यहाँ पे बाइकआउट होना शुरू हो चुका है बीएड और बीटीसी को लेकर।
लेकिन अभी भी बीएड के अंदर एक बड़ी संख्या में एडमिशन हो रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ डीएलएड की बात आई, जिसका नाम सुनकर किसी समय लगता था कि बस डीएलएड हो गया तो नौकरी मिल गई। अब उसको लेकर क्या हालात हैं वो आप भी यहाँ से देख सकते हैं। पहले चरण में अगर बात की जाए तो डीएलएड की 1.5 लाख सीटें खाली हैं। प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए अनिवार्य योग्यता डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड 2022 में 1 लाख अभ्यर्थी ने प्रवेश नहीं लिया है। प्रशिक्षण के लिए 1,70,704 अभ्यर्थी ने ऑनलाइन आवेदन किए थे। पहले चरण में आखिरी दिन अगर बात की जाए तो 60,000 अभ्यर्थी ने प्रवेश के लिए विकल्प को चुना है। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की सीटें नहीं भर सकी हैं। कई निजी कॉलेजों को तो एक भी अभ्यर्थी नहीं मिला है। सीटें नहीं भर पाने की स्थिति में प्रवेश के लिए तिथि बढ़ाई जा सकती है। पीएनपी सचिव परीक्षा नियामक अनिल भूषण चतुर्वेदी का कहना है कि पहले चरण में सीटें आवंटन स्थिति गुरुवार को स्पष्ट हो सकेगी। मामला संबंधित ये है कि भाई 1.5 लाख से ज़्यादा सीटें खाली चली गई हैं। यहाँ पे 1,70,000 ने रजिस्ट्रेशन तो करा दिया था, लेकिन उनको फिर याद आया कि हम कहाँ जा रहे हैं, हम जा रहे हैं डीएलएड करने, जहाँ से नौकरी की कोई गारंटी नहीं, लेकिन आपके बैक लगने की गारंटी बहुत ज़्यादा है। फिर उसको जब ध्यान में रखा गया तो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का मुद्दा आप जानते हैं कितना गर्म है कि जब तक नई शिक्षक भर्ती नहीं आएगी तो डीएलएड बीटीसी करने से फ़ायदा क्या, क्योंकि डीएलएड और बीटीसी करना तो बिल्कुल अपने पैसे ख़राब करने जैसा काम हो चुका है कि आपके पास मौके ही नहीं है। शिक्षक भर्ती 4-4 साल से नहीं आ रही है, तो उसी तर्ज पे सरकार को कहने की बीटीसी छात्र एक बार फिर से झटका देते हुए दिखाई दे रहे हैं और देने की आवश्यकता भी है। जब तक सुपर टीईटी का विज्ञापन जारी ना हो तब तक के लिए बीएड बीटीसी इन दोनों ही कोर्सों का अगर बहिष्कार किया जाए तो सरकार को पता चलेगा कि वर्तमान में हमारे पास कितने बीएड बीटीसी बैठे हुए हैं और नए हम बीएड बीटीसी कराते जा रहे हैं। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट की तरफ, जो कि संबंधित है प्रवक्ता के खाली पदों पर नई भर्ती, इसके अलावा शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया को लेकर। महाविद्यालयों के अंदर पुस्तकालय प्रवक्ता के पदों पर नई भर्ती देखने के लिए मिलेगी। एडेड महाविद्यालयों में मंगवाया गया है रिक्त पदों का विवरण। प्रदेश भर के राजकीय महाविद्यालय, एडेड महाविद्यालय पुस्तकालय प्रवक्ता के पदों के लिए भर्ती देखने के लिए मिलेगी। इसके लिए उच्च शिक्षा निदेशालय में प्रक्रिया शुरू हो गई है। सभी महाविद्यालयों में पुस्तकालय प्रवक्ता के खाली पदों का विवरण जुटाया जा रहा है। खाली पदों का विवरण मिलने के बाद में उच्च शिक्षा निदेशालय के उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग को अध्याचन भेजा जाएगा। उसके बाद में भर्ती की प्रक्रिया शुरू होगी। अगले कुछ महीनों में यह भर्ती प्रदेश भर की अगर बात की 164 राजकीय महाविद्यालयों में 331 राजकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में देखने के लिए मिलेगी और इसको लेकर फिलहाल रिक्त पदों की जानकारी मांगी गई है। जैसी जानकारी मिलती है उसके बाद भर्ती शुरू हो जाएगी। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट की तरफ, जो कि संबंधित है शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को लेकर। यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा कि राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग नोटिस मिलने के बाद केजीएमयू प्रशासन ने शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को समाधान तलाशने की कार्रवाई शुरू कर दी है। समिति के सदस्यों ने बुधवार को बैठक कर आयोग को जवाब देने की चर्चा की ताकि जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू हो सके। अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग महासंघ की शिकायत पर राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग केजीएमयू कुल सचिव 31 अगस्त तक जवाब मांगा गया है और जैसे ही जवाब मिलेगा तो 256 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया था और ये जो भर्ती प्रक्रिया वो शुरू हो जाएगी। बात कर लेते हैं यूपीपीएससी की लास्ट अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है सहायक रेडियो अधिकारी परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। अगर आप भी परीक्षा देने जाएँ तो जल्दी से जाकर अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।